अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो से अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को चेक करते रहना है। आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको बेचना चाहिए या ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको परचेज करना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसे शेयर्स हैं जो आपको फ्यूचर में जाकर नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं तो उन शेयर्स को अभी से निकालना बेटर होगा। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है तो जब कभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एक बार इन्वेस्ट करके उन्हें छोड़ देना होता है। और अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो रियल लाइफ में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म में कभी भी अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं करते हैं या कभी भी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को प्रॉपर रीबैलेंस नहीं करेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की वेल्थ को लूज कर सकते हैं। आखिर आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहां पर हैं और कितना रिटर्न जनरेट कर रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको इतना आइडिया तो लगाना ही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं या रिटर्न इंक्रीज हो सकते हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस क्यों करना है, कौन से टाइम पर आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है और इसी के साथ साथ आखिर रीबैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सब कुछ बताने वाला हूं रीबैलेंसिंग के बारे में, तो ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रीबैलेंसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रीबैलेंसिंग होता क्या है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, तो सीधे बात करते हैं आखिर रीबैलेंसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपको ये पता होता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स कब अच्छे रिटर्न देंगे, कब अच्छे रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई भी कंपनी के शेयर्स अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं तब उनको अपने पोर्टफोलियो से निकालना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। रीजन नंबर 2, जब कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का ट्रैक रखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता होता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में कब इन्वेस्टमेंट्स करना है। मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं जो आपको नुकसान करवाने वाला है और इन कंपनी के शेयर्स को बेचकर आप परचेज कर सकते हैं कुछ ऐसी कंपनी के शेयर्स जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देंगे। रीजन नंबर 3 यहाँ पर यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मतलब टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज का पता लगता है और हर एक ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो बूम कर रहा है। और इसी के साथ साथ रीजन नंबर 5 यहाँ पर यह है कि आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया और आपने कभी भी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया तो चलो मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 10 to 15% का रिटर्न मिले, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली रीबैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आप कमा सकते हैं 15 से लेकर 18% तक। मतलब अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली रीबैलेंस करते हैं तो आपके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिर अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर कोई ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमाना क्यों नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस क्यों करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से टाइम पीरियड में आपको रीबैलेंस करना चाहिए, मतलब कितने टाइम पीरियड में कौन सी डेट पर। देखो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी भी मंथ की एक स्पेसिफिक डेट पर ही आपको रीबैलेंसिंग करनी है। आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कब करनी है ये डिसाइड आपको करना है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर हमेशा से ही नजर रखनी है। अगर आप डेली ट्रैक रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स को बेचना है, कौन सी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है। और रीबैलेंसिंग का मतलब भी यही होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचो और उसके अगेंस्ट में कोई नई कंपनी के शेयर्स लो और तो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को और बाय कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जब कभी भी मार्केट क्रैश होता है या इकोनॉमी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में करेक्शन आता है, तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को चेक जरूर करना है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जहां पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स को रीबैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको डेफिनेटली लॉस हो सकता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं और आपको पता करना है कि कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मार्केट में करंटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप FMCG के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन सारे सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और इसी के साथ साथ आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको डाइवर्सिफिकेशन और इसी के साथ साथ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गया है। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।